हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे द हिंदू का न्यूज़पेपर का क्रिटिकल एनालिसिस। आज है 10 जुलाई और ये आपका सीएपीएफ और सिविल सर्विस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट्स, आर्टिकल्स में क्या क्या डिस्कस किया जा सकता है और हम लोग के एग्जाम के में क्या क्या फायदा हो सकता है। तो पहला आर्टिकल्स करेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मूव टू डीपर कॉपरेशन विथ इंडो पैसिफिक। तो ये आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक और आपका डिफेंस रिलेशन के बारे में है। दोनों देश ने इंडो पैसिफिक रीजन में जियो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेन को देखते हुए एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अडॉप्ट किया है। तो पीएम मोदी ने और ऑस्ट्रेलिया पीएम आपका एटॉर्नी अल्बंसन ने मिलिट्री एंगेजमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें रेगुलर कंस्ट्रक्शन काउंसलेशन और मिलिट्री एक्सरसाइज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाया जाएगा। तो और ये आपका सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यूरेनियम सप्लाई किया जाएगा, जो इंडिया के क्लियर एनर्जी गोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों देश में साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडो पार्टनरशिप के लिए एक क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बनाने पर भी काम चल रहा है। यह पार्टनरशिप इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए एक फ्री और स्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। आज का आर्टिकल थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हम लोग को आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल 3 ही मिले हैं द हिंदू में। नेक्स्ट करेंगे, PIL इन इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट फंक्शनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ये आर्टिकल दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइल किए गए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और उसकी स्टैंडर्ड कमेटी के फंक्शनिंग को चैलेंज करती है। यह PIL रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड कन्वेंशनिस्ट के एक ग्रुप ने फाइल किया है। पिटिशनर के आरोप है कि 2014-2026 के बीच स्टैंडिंग कमेटी ने 97% से ज्यादा प्रपोजल को अप्रूव किया है, जिसमें आपका प्रोटेक्टेड लैंड और रोड माइनिंग इंडस्ट्री के लिए डाइवर्ट किया गया। पिटीशन का ये कहना है कि दोनों बॉडी एक क्लीनिंग हाउस बन गई है, जो बिना प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्रूटनी के क्लियरेंस के हो रही है। कभी कभी एक दिन में 200 से ज्यादा प्रपोजल को भी फैसला मिल गया है। फंक्शनल इशू आपका फुल NBWN की मीटिंग में 13 साल के गैप में 2025 में हुई थी, जिस वजह से सारा काम स्टैंडिंग कमेटी ही चला रही है। पिटीशन अब इन दोनों बॉडी के डिसीजन मेकिंग के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस की मांग कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट को अगस्त 18 तक अपना रिप्लाई देने की रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट करेंगे, SAR इन मणिपुर इज पाथवे टू एक्सक्लूजन। ये आर्टिकल मणिपुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो SIR और इलेक्टोरल रोल के बारे में है। ऑथर गौतम
जी का मानना है कि ये एक्सरसाइज मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया जा सकता है। मणिपुर पहले से ही एक इंटेंस एथनिक कन्फ्लिक्ट में मीती नागा और कुकीजों में से गुजर रहा है। ऐसे वर्टाइल इन्वायरमेंट में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। वायलेंस के वजह से लगभग 50,000 से 60,000 कुकीज जो डिस्प्ले हो चुके हैं, उनके घर में डॉक्यूमेंट आधार डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसका आपका आधार, वोटर आईडी कार्ड, ये सब जल चुका है, जिसके वजह से उनका लिस्ट में रहना मुश्किल हो जाता। स्टेट के अंदर इलीगल माइग्रेंट को भी बाहर निकालने की नाम पर टारगेटेड नैरेटिव चल रही है, जिससे स्टेट मशीनरी बायस लग रही है। ट्राइबल नाम और कस्टमरी नेम प्रैक्टिस के वजह से इंग्लिश लिस्ट में लॉजिकल डिसअपरेंस आती है, जिससे आर्बिट्री डिलीटेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया गया तो एक्सरसाइज में 2029 तक पॉलिटिकल एक्सक्लूजन और स्टेटलेसनेस का रास्ता बन जाएगा। तो बोले थे हम लोग का 3 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंस मिला है जो हम लोग डिस्कस किए हैं, और आशा करते हैं कि आपको एग्जाम में जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है वो आपको मेन पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है, और ये आप एग्जाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप उस पॉइंट पर और कंक्लूजन बना के आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम में जुड़िए और पीडीएफ और अदर क्लासेस के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।